बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि जो पेरियार रामास्वामी नायकर ने कि आपको ये 12वां और 13वां सवाल का आपको जवाब देंगे पेरियार के। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। 12वां सवाल में परमात्मा से वो पूछ रहे हैं, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर के रहें? तो पेरियार जी, परमात्मा आतंकवादी नहीं है। जिनको आप कह रहे हैं वो जीव हैं। तो जीव का स्वभाव है कि अपने विचार से वो रखना चाहता है, और जो उसके विचार को नहीं मानता है उसको प्रताड़ना देता है। ये जीव का स्वभाव है। हर जीव अपने विचार से रहना चाहता है और अपने विचार से वो किसी को भी चाहता है कि रखना चाहता है। तो जो जितना बली है उस अनुसार से उस जीव को कमांड करता है। तो ये जीव की सोच है कि किसी को डरवा करके रखना। ये जीव में स्वभाव में है कि मैं बलवान हूँ, मुझसे सब लोग डरते रहें। ये जीव में सोच है, परमात्मा में सोच नहीं है पेरियार जी। परमात्मा में क्षमाशील, संतोष, दया, समभाव। परमात्मा में ये स्वभाव है, क्षमा भाव है, शील भाव है, संतोष भाव है, दया भाव है, सम भाव है। वो अहंकारी नहीं है कि किसी को झुका के रखते हैं कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुमको जो है हम सजा देंगे। आप विचार करिए कि सिकंदर बादशाह का जो गुरु था शेख तकी, 52 तरीके के उसने सजा लिया है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का 52 तरीके से उसने सजा दिया है, लेकिन परमात्मा उसको माफ कर दिए और बाद में जो है वो शेख तकी उनका शिष्य बना। ये 52 कसनी जो उसने लिया है परमात्मा का, वो आपको जो है हमारे वीडियो में जो आपको हमने डाला है 52 कसनी, उसको आप सुन लीजिएगा कि परमात्मा को ये जीव ने कितना कसनी किया है। एक जीव ने इतनी कसनी किया है, और कितने लोग इस धरती पर तनी मनी परमात्मा को नहीं दुख दिए, लेकिन वो तो परमात्मा थे, उनकी शरीर थी ही नहीं, इसलिए लोग कुछ कर नहीं पाए। इसलिए परमात्मा आतंकवादी नहीं है। लेकिन आपकी जो दृष्टि जहाँ जा रही, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप जिनको कह रहे हैं, और वह जीव है जिसे मोहम्मद हैं। मोहम्मद ने कुछ ऐसी विचारधारा को बनाए कि भाई उसके तहत जो नहीं चलता है तो उसको जो है वो जबरी किए। आप जैसे हिंदू धर्म में वेद मनुस्मृति को मानने वाले हैं, वो लोग जो है अगर उनके विचार से जो नहीं करता था उसको प्रताड़ना देते थे। ये जीव में सोच है, और जो इस ग्रंथों को बनाया है वो जीव ने बनाया है। और आप जीव से प्रश्न पूछ रहे हैं, और वह जीव की शरीर छूट गए, 84 लाख जोनियों में चले गए। कर्मानुसार अपना जोनी पकड़ लिए, तो आपकी जवाब कौन देगा? जिससे आप जवाब कर रहे हैं, 15 सवाल जिससे आप किए हैं, वो परमात्मा, वास्तविक परमात्मा से नहीं किए हैं, क्योंकि वो वास्तविक परमात्मा का ज्ञान आप जान ही नहीं पाए। वास्तविक परमात्मा के ज्ञान के विषय में आप जान ही नहीं पाए। वास्तविक परमात्मा को आप नहीं जान पाए। आप तो जो जीव थे, जो जीव था उसी की बात को, और जीव जो है अपने को भाई सर्वोपरि मनवा रहा है। जैसे राम है, कृष्ण है, अब उसके तहत आप विष्णु हैं, उसके तहत ये बात कह रहे हैं। तो परमात्मा आतंकवादी नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि परमात्मा किसी को जबरी जो है अपने विचार को मनवाते हैं। परमात्मा तो वैसी बात भी नहीं कहते कि जो जीव को दुख हो। ये लोग जो रास्ता अपनाए, जीव ने अपना जो रास्ता अपनाया, जैसे मोहम्मद ने अपना जो रास्ता अपनाया, तो
वो अपने विचार जहाँ तक उनका काम किया वहाँ तक उन्होंने काम किया। अब जैसे ब्राह्मण में भी ब्राह्मणों का जहाँ तक विचार बुद्धि दिमाग काम किया वहाँ तक वो काम किए। तो परमात्मा आतंकवादी नहीं है। और जिनको आप जान कर कह रहे हैं वो जीव हैं, और जीव है, जीव में अहंकार होता है। जीव तो सोचता है कि हम अपने अनुसार हम सबको रखें, हमारे सब नीचे रहे, क्योंकि जीव में अहंकार है। जीव सुख लेना चाहता है, अपने ही सब कुछ उसके अंदर भाव है। लेकिन जो वास्तविक परमात्मा की बात है तो परमात्मा दयालु है, क्षमा भाव, शिव भाव, संतोष भाव, दया भाव, समभाव है। ये परमात्मा के स्वभाव में है। और परमात्मा किसी को डरवाने का काम नहीं करते, किसी को डरवा धमकार करके नहीं जो है अपने बात को मनवाना चाहते। नहीं तो अगर ऐसी बात करना चाहते परमात्मा तो आज जितने लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं परमात्मा पर एक शब्द बोल नहीं पाते इस सृष्टि में। लेकिन वो परमात्मा है, दयालु हैं, तो इसलिए जीव को दबाव नहीं देते हैं। जिसको अपना समझ में आया तो बाणी पकड़ा साहेब की, और जिसको समझ में नहीं आया वो नहीं पकड़ा। तो इसलिए परमात्मा आतंकवादी नहीं है। लेकिन आप जिनको मानकर आप कह रहे हैं वो लोग भाई जीव थे तो अपनी बुद्धि के अनुसार वो लोग किए। और मैं आप जो है अब आपके 13वां सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप 12वां सवाल का आप लोग विचार समझ चुके होंगे कि परमात्मा आतंकवादी नहीं है। वो जो आतंकवादी का स्वभाव जिनके अंदर दिखाई दे रहा है वह जीव है। परमात्मा में ये गुण नहीं है। परमात्मा किसी जीव को डरवा कर नहीं रखते। और मोहम्मद ने जो विचार अपना कहे और उसी के तहत जो है अपने धर्म को तटस्थ कर दिए। परमात्मा तो कह रहे हैं, जिनको आप पेरियार जी बोल रहे हैं उनको परमात्मा कह रहे हैं कि जो खुदाए तेरी सुन्नत करत है तो आप ही कटी क्यों नहीं आई। हे मुसलमान, तुम लोग कहते हो कि मैं मुसलमान हूँ, तो जो तेरी खुदा जो है, जो तेरा खुदा अगर सुन्नत करता है तो कटी हुई आना चाहिए। उसको तुम लोग काटते क्यों है। जब तुम्हारा अल्लाह ये चाहता है कि सुन्नत अच्छी चीज है तो पहले से क्यों नहीं काट देता उसको। अगर वो गड़बड़ चीज है तो पहले से सुन्नत करके भेजता। इसीलिए तो परमात्मा मुसलमानों से पूछ रहे हैं, जो खुदा तेरी सुन्नत करता है तो आप ही कटी क्यों नहीं आई। तो कटी हुई क्यों नहीं आई। जिनको आप आतंकवादी कहते हैं उनको साहब खुद डांट रहे हैं। और साहब कह रहे हैं कि सुन्नत करा तो रुक जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखाना तातो हिंदू रहिए। तुम अपनी तो सुन्नत करा लिए हो तो कहते हो कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अपनी स्त्री का क्या कराए हो, वो तो हिंदू है। इसलिए साहेब उनको भी डांटे, हिंदुओं को भी डाले। पहिर जनेउआ ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहिराया, और वो तो जन्म के क्षुद्र पाणे परसा भोजन क्यों खाया। कि हे पाणे तुम तो जनेऊ डाल लिए हो तो कहते हो कि जोन बाटे हम तो ब्राह्मण हो गया। लेकिन जो तुम्हारी अर्धांगिनी भोजन बना करके देती है वो तो क्षुद्र है, उसका कौन जनेऊ किए हो। तो परमात्मा जिनको आप आतंकवादी कह रहे हैं पेरियार रामास्वामी नायकर जी, परमात्मा तो उनको खुद डांट लगा रहे हैं। आपकी जहाँ तक दृष्टि गई है आप वहाँ तक कहे हैं। लेकिन एक चीज है कि परमात्मा जो है उन परमात्मा हैं, ऐसा नहीं कि परमात्मा नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि वहीं तक गई है जहाँ तक आप कहें। लेकिन जो पेरियार रामास्वामी नायकर के जो लोग मानने वाले हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग विचार करिए कि असली परमात्मा कौन है। असली परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, और उनके विचारों को आप लोग पढ़िए, जानिए
उनकी विचार को आप लोग खुद देखेंगे तो जानेंगे कि नहीं भाई परमात्मा का विचार कैसा होना चाहिए, इनकी विचार में त्रुटि है कि क्या है। उनके ग्रंथों को आप लोग पढ़िए, साधु संत में जाइए, तब आप लोग जानेंगे कि असली परमात्मा कौन है। विचार से न पता चलेगा। तो साहिब का जो मूल ग्रंथ है, बीजक है, साखी ग्रंथ है, भजनावली है, इसको आप लोग अध्ययन करिए, पढ़िए। लेकिन ये है कि उसमें इतनी महीन महीन बात है कि साधु संतों उसके संपर्क करेंगे तभी वो बात समझ में आएगी, नहीं तो उतना समझ में नहीं आएगी। हालांकि सामाजिक बातें तो आप समझेंगे, आध्यात्मिक बातें नहीं समझ में आएगी। अब देखिए 13वां सवाल कर रहे हैं परमात्मा से पेरियार रामास्वामी नायकर जो है, क्या कह रहे हैं कि क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द बोल नहीं पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं। वो कह रहे हैं कि क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द बोल नहीं पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं। तो पेरियार रामास्वामी नायकर जी, आप तो जिससे सवाल पूछ रहे हैं वो तो 84 लाख जोनी में चले गए, तो वो आपको जवाब कहाँ से देंगे। और सवाल जो पूछ रहे हैं वो जीव से पूछ रहे हैं, और जीव जो है अपने कर्मानुसार शरीर पकड़ करके 84 लाख जोनियों में चला गया। इसलिए उस जीव जो है उस बात का जवाब कैसे देगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो असली परमात्मा है वो गूंगे नहीं है, वो परमात्मा बोलते हैं। और उनसे वो इतना बोले हैं धरती पर, इतना बोले हैं कि उनसे ज़्यादा कोई बोला ही नहीं है, अन्ना तो बोलेगा। वो कहे हैं अपने वाणी में कि जेते पत्र वनस्पति, जेते पत्र वनस्पति और गंगा किरण, पंडित विचारा क्या करे कबीर मुख ही जनाई बैन। जो असली परमात्मा है वो इतना बात बोल गए हैं। आप विचार करिए कि जितने बालू के कण हैं धरती पर, उतनी बात साहिब इस जीव को चेताने के लिए बोल गए हैं। वो परमात्मा गूंगे नहीं हैं। जो असली परमात्मा है वो गूंगे नहीं है। वो इतना बोले हैं कि उतना जो है जीव ने लिख नहीं पाया। और जितना वनस्पति, जितने पेड़ की पतई है, उतनी बात साहब इस धरती पर बोल गए इस जीव को चेताने के लिए। इसलिए परमात्मा जो है इस जीव को इतना बोले हैं जिसका कोई ये जीव लिख नहीं पाया है। इसलिए आप ये न जानिए कि परमात्मा गूंगे हैं, इतने सवाल पूछे जाते हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं। आप जो है परमात्मा से सवाल ही नहीं पूछे, आप उनसे पूछे हैं जो जीव थे। 84 लाख जोनियों में चले गए। आप साहेब की वाणी पढ़ते तो आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाते, लेकिन आप साहेब की वाणी पढ़े नहीं। साहेब की वाणी अगर पढ़ते तो आपको इतना भ्रम नहीं होता, आप खुद समझ जाते सबको। तो इसलिए परमात्मा गूंगे नहीं हैं और बोलते नहीं। और करोड़ों लोग जो उनसे सवाल पूछते हैं वो इतने उत्तर बता गए हैं कि उसमें पूछे हैं जितना सब सवाल का उत्तर है, उनको बताने की ज़रूरतें नहीं है। साहिब 120 साल रहे हैं और उसके बाद भी जो जीव जिज्ञासु रहे हैं उनको पाना चाहते हैं, वो भक्ति भजन करने वाले हैं, जो उस स्तर के हैं, उनको आकर के बार बार चेता रहे हैं। अब 1518 के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि धर्मदास साहब को आकर के ज्ञान दिए हैं। उसके बाद जो है गरीब साहब को हरियाणा में उनका आश्रम है, जाकर पता कर लीजिए, उनको ज्ञान दिए हैं। घीसा साहब को ज्ञान दिए हैं और शिव नारायण साहब को ज्ञान दिए हैं। तो जो जिज्ञासु जीव हैं, जो उनको प्रेम करते हैं, वो आकर के साहब उनको ज्ञान देते हैं और ज्ञान दे करके उनको अमर लोक ले जाते हैं। लेकिन वो किनको मिलते हैं? जो पीएचडी वाले हैं, लास्ट है वो भक्ति कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आप फालतू बात पूछते जाएंगे और आपका जवाब वो देते रहेंगे।
आप उनको जवाब देने वाले नीचे वाले खुद साधु महात्मा हैं जो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, या उनकी वाणी में इतना बोल गए हैं कि आपका सारा जवाब उस वाणी में खुद है। तो इसलिए परमात्मा गूंगे नहीं है, और सवाल के जवाब लोग जो पूछते हैं परमात्मा से, उनके सारे सवाल के जवाब तो साहब के वाणियों में है। बीजक है, साखी ग्रंथ है, भजनावली है, उसमें सारे प्रश्नों का जवाब आपके है। अब आप विचार करिए कि साहब की वाणी एक है कि जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य मिला नहीं कोई। 6,96,000 मैनी एक जीव पर हो। साहब कह रहे हैं कि जो मिला तो गुरु मिला, शिष्य मिला नहीं कोई। जो मिलत बा तो हमके बात नहीं मानत, हम ही के उपदेश करत बा, हमारी बात नहीं मान रहा है। और मैं एक जीव पर 6,96,000 रामायणी मैं एक जीव पर बोला हूँ। आप विचार करिए कि बीजक में खाली 84 रामायणी लोगों ने लिखा, लेकिन 6,96,000 रामायणी साहब जो है सिर्फ रामायणी बोले हैं। और बीजक में रामायणी है, शब्द है, हिंडोला है, तमाम चाचर है, तमाम उसमें प्रकरण है, लेकिन लोगों की जितनी क्षमता रही उतना लिखे। लेकिन परमात्मा इतना बोले हैं कि कोई सीमा नहीं है, और सबके प्रश्नों का जवाब उनके साहिब की वाणी में ही मिल जाएगा, लेकिन आप जान नहीं पाए। इसलिए परमात्मा गूंगे नहीं हैं, उनसे बोलने वाला धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ, न पैदा होगा, क्योंकि वो परमात्मा है तो विराट है, तो वो विराट बोलते भी हैं। अब आप सोच लिए कि हर युगों में आया करके इस जीव को चेताते हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं मानता है, बार बार चेताने के लिए आते हैं, आप तो थक जाएंगे। लेकिन परमात्मा जुगन जुगन से जीव को चेताने के लिए, अमर लोक देश ले जाने के लिए आते रहते हैं, और जीव को जो उनकी बात मानता है उसको अमर लोक देश ले जाते हैं। और जिनके अंदर वह प्यास बनती है तो कहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, अगर तुम्हारे अंदर प्यास है मेरे प्रति, अगर तुम्हारे अंदर मेरे प्रति प्यास है और खोज है, तो मैं पल भर में प्रकट होकर के तुमको निहाल कर दूंगा। लेकिन जीव उस कोटि को हो जो जिस कोटि का ज्ञान है, जितने बल की जरूरत है उतने बल वाली आत्मा रहेगी, तभी वो परमात्मा मिलते हैं। अन्यथा आपको प्राइमरी वाले के लिए, हाई स्कूल के लिए नहीं मिलते हैं। वो पीएचडी वाले को, जो पास करना वाला व्यक्ति है, एमए को मिलते हैं वो। तो कहने का मतलब जो परमात्मा है ये तो क्लास ऑफ संसार का है, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र की बात मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे लास्ट छोर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का है। जीव पूरी भक्ति करते करते धीरे धीरे यहीं पहुँचता है, तब वो अमर लोक देश जाता है। अमर लोक देश जो परमात्मा का देश है, और उसमें कोई दुख नहीं है। इसलिए पेरियार रामास्वामी नायकर जी, वो परमात्मा गूंगे नहीं हैं, वो परमात्मा बोलते हैं, और इतना बोले हैं कि इस सृष्टि में कोई इतना बोला ही नहीं आज तक। इसलिए आपकी जहाँ तक सोच रही है आप वहाँ तक समझे हैं और वहाँ तक आप कहे हैं, और लेकिन वास्तविक परमात्मा के विषय में आप नहीं जान पाए। इसलिए आपने जिनको आप जाने उसी स्तर से आपने बात कहा, और वो जीव थे। अब बंधुओं, आप लोग विचार करिएगा। मैं यहीं से वाणी अपना समाप्त करता हूँ, लेकिन कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि ये जो 12 और 13 जो सवाल का मैं आंसर दिया हूँ, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। और इसको कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि हम जाने कि कितने लोग बात समझ रहे हैं। अब यहीं से हम ये बात ख़त्म करते हैं। अब आगे वाला 15 और 14 और 15 आपको आगे वाली वीडियो में हम देंगे। प्रेम से बोलिए, शाहे बंदगी।